मतलब हो गया कि आप शिक्षा को उतना ग्रहण कर लीजिए कि दुनिया में आपके मुकाबला करने वाला कोई नहीं हो। इन्होंने बहुत बड़ी बातें बोल दी थी एक बार, अपने एक स्टेटमेंट एक दिए हैं कि शिक्षा वह शरीर का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास शिक्षा वाकई में है तो आप उस दुनिया पे राज कर सकते हैं जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता है। और ये अपना जो संविधान लिखे बाबा साहब, ये पूरे 60 देशों से मिलकर लिखा गया है और सबसे बड़ा संविधान लिखा गया है। ये हमें वो आजादी देता है कि आज हम यहाँ पे आपके समक्ष बोल रहे हैं। ये शिक्षा का ही देन है, ये सभी शिक्षा का देन है कि हम सभी जितना यहाँ पे बोलते हैं, आप जितना आपको अधिकार मिला है इस संसार में, वो सब बाबा का ही देन है कि वो हमें दिलाए हैं। एक बहुत महापुरुष थे, उनका एक स्टेटमेंट है मैं बताना चाहूंगा। वह बोले थे कि मैं उस भगवान को नहीं मानता हूँ जो भगवान जात और पात में और धर्म में जो विश्वास रखते हैं। तो आप भगवान को विश्वास मत रखिए, भगवान आके आपके दुख दर्द को नहीं मिटाएंगे। मैं भी मानता हूँ भगवान को, लेकिन वैसे भगवान का नहीं मानता हूँ जो जात को जो धर्म पे हमें लूट रहे हैं। अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके हाथों में शक्ति है, आपके कलमों में अगर ताकत है, तो अपने भविष्य निर्माण खुद कर लीजिए। उसका निर्माण कोई नहीं है इस संसार में। अगर कह दीजिएगा आपके दुख को हर देने वाला अगर कोई इंसान है तो कोई नहीं है, आपके माँ बाप भी नहीं है। अगर आपको बदलना है तो खुद बदलना है। तो मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए। आजकल देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, आजकल तो लड़कियां का जोड़ रही है। लड़की आजकल इतना कमाल कर दिया पढ़ाई में। अभी मेरे ही कोचिंग से 435 में हाईएस्ट मार्क में लेकर आई है लड़की। बहुत सारी लड़कियां लेकर आई है, 5-5 लड़कियां ऐसे लेकर आई है रिजल्ट। तो ये सिर्फ लड़कियों का ही नहीं है, लड़कियां पूरे काम करती हैं, पूरे घर के मर्यादा को समझते हुए भी आज मेहनत कर रही हैं। और लड़के साइकिल लेके जाएंगे, अभी दो लड़कियों को देखेंगे आवारागिरी करेंगे। माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप देखने जाते हैं। सब वही हो रहा है। आप घर पे हैं तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग बाजार में रह रहे हैं, मार्केट में रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं लड़कों का रीति रिवाज क्या है। आज उनका हालत देखिए क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लड़के करते हैं। माँ बाप जिनका संस्कार अच्छा है, जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दे रहे हैं, आज उनके बच्चे देखिए कितनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप अपने बच्चों को घर से भेज देते हैं पढ़ने के लिए, वो बच्ची हो या बालक हो, दोनों जाते हैं, लेकिन आप घर पे उसको 10 मिनट समय नहीं देते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है। आप उस शिक्षा से नहीं मिलते हैं कि क्या मेरे बच्चों का क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या मेरे बच्चों का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी सर दीपक सर ने बताया, बहुत सारी बातें बताया कि अगर कोई बच्चे का भविष्य निर्माण करना है तो आप किसी भी संस्था में पढ़ाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे संस्था पढ़ाइए, दीपक सर की संस्था पढ़ाइए, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट में भी होते हैं, लेकिन बस पढ़ने का तरीका बदल दीजिए। आप रातों भर लंटीन जला कर पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि बालक कहीं सो गई रहा हो और लाइट पूरी रात गुजर रही हो। ऐसा नहीं है। आप 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। तो आज के आपके जमाने में, आपके जीवन में अगर कोई 4 चांद लगा सकता है तो वो है एजुकेशन। एक इंग्लिश में स्टेटमेंट है कि इंग्लिश इज अ होल लाइफ, सॉरी एजुकेशन इज अ होल लाइफ। शिक्षा जो है आपकी पूरी जिंदगी है, न कि जिंदगी आपकी शिक्षा है। अगर आपको जिंदगी जीना है तो आप शिक्षा को ग्रहण कीजिए, वो कहीं से भी लिया जा सकता है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, इतना डिजिटल जमाना आ गया है कि आप दुनिया में कहीं से शिक्षा ले सकते हैं। और बाबा साहब का यही योगदान है कि हमें शिक्षा में इतना ज्यादा वो आगे बढ़ा दिए कि हम किसी के सामने कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रह सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और उनके ऊंचाइयों से वो सारी ऊंचाई पर हम पहुंच सकते हैं जहाँ एक जनरल वाले लोग पहुंचते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें जो लो कास्ट के लोग थे उन्हीं का वो अधिकार मिला, ऐसा नहीं है। सभी औरतों को उन्होंने अधिकार दिलाया। पुराने जमाने में जो था, औरतों को कोई अधिकार नहीं था। वो अपने पति के साथ कहीं मार्केट नहीं जा सकती थी, संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं था, कहीं बोलने लायक उनका अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे पुरुष थे जो पुरुषों से ज्यादा औरतों पे उन्होंने ध्यान दिया, और आज सबसे ज्यादा अधिकार जो दिया है वो औरतों के लिए दिया है।
तो आप भी उस मार्गदर्शन को पाइए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, उस ऊंचाइयों को छुइए जिससे आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। ईमानदारी से रहिए, अपने माँ बाप का भरोसा को बरकरार रखिए। ऐसा नहीं कि आप माँ बाप आप पे भरोसा कर रहे हैं और आप उनके भरोसा को तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जितना चाहिए उतना आपको मिलेगा, बस एक दिल में तसल्ली होनी चाहिए, एक आपके भरोसा होना चाहिए, खुद पे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, वो सारी चीजें मिलेगी। बस आप एक बार अपने आप पे तो भरोसा रखिए। कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरी मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप निराश मत होइए, आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें मिलेंगी जिसका आपका इंतजार है। बस आप मेहनत करते रहिए, शिक्षा कहीं से लीजिए, बस आपका कर्तव्य है बस पढ़ना। माँ बाप से बोलिए, भले हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, हमें बस कपड़ा फटा लीटा होना चाहिए, लेकिन हमें एजुकेशन टाइमली चाहिए ही चाहिए। बच्चे में आप देखिए, और जितने भी यहाँ पे माता बहनें हमारी बातों को सुन रही हैं, कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये आज आपको दिखाई नहीं देगा, इसकी जो महत्व है आज आपको थोड़ा भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं ना, उस जिंदगी को जिस दिन आपके बालक जिएगा उस दिन आपको बहुत कष्ट होगा, और आप रो कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इस चीज को समझिए और अपने आप को भले बेच दीजिए, एक वक्त खाना मत खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आजकल बहुत सारे स्कूलें चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत कम पैसे में पढ़ा रहे हैं। तो आप बच्चों को वहाँ पे लेके जाइए और बोलिए सर से, आज गवर्नमेंट स्कूल तो सबसे लाजवाब हो गया है। आपके पास बहुत सारे स्कूल हैं, नियर अबाउट बहुत सारे स्कूल हैं, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जाइए, सर से बात कीजिए कि सर मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, हम इसे पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल पढ़ाएंगे सर लोग, क्योंकि सर का काम ही है पढ़ाना। अब बच्चा स्कूल जाता है, फिर वो तुरंत चला आता है, सर एक छड़ी मार देते हैं, आप फाटा लेके पहुंच जाते हैं। सरकार भी कहता है कि किसी को पीटना नहीं है, वो भले पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उसको क्लास टॉपर कराना है। तो क्या बच्चा पढ़ेगा? आप थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाइए। बच्चा को बोलिए कि अगर नहीं पढ़ोगे तो हम सर से बोल के पिटवाएंगे, और सर भी एक दिन डांट रहे हैं तो आप बोलिए कि सर तुम्हारे लिए हमारे हैं ना, तुम नहीं पढ़ो तुम्हारे हैं। तो बच्चों को ऐसा लाड प्यार मत दीजिए जिससे वो बिगड़ जाए। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे स्कूलों में उसको शिक्षा प्रदान करिए कि वो बच्चा आगे चल के आपके नाम, रुतबा और शान को सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दे। समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं।